हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार आज आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। हाँ दोस्तों, आपको नई नई कहानियों का आनंद लेते हैं आर के स्टोरी से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा और पूजन विधि। तो दोस्तों आइए सुनते हैं सत्यनारायण कथा को। सत्यनारायण व्रत कथा और पूजन विधि का वर्णन स्कंद पुराण के रेवाखंड में है। सत्य को नारायण विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। इस सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा 5 अध्यायों में हम अपने पाठकों के लिए 5 अध्याय प्रस्तुत करते हैं और सुनते हैं। पहला अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तिथि में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्रों के वेत्ता श्री सूत जी को श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलपति ने उनसे जैसा कहा था वैसा कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विधि लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किसी उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे संपूर्ण स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणम गुणगानों से संपन्न स्थावर जगमात्मक निखित सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा मन आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति करने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से अपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करने के मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु,
इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने क्या और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री हरि भगवान ने कहा, हे सत्यनारायण, व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समान्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उच्चतम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाइया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं और चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक श्रद्धा ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। तदंतर ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। यह विशेष रूप से कलियुग में पृथ्वीलोक में सबसे छोटा सा अध्याय है। पहला अध्याय यही समाप्त होता है, दूसरा अध्याय आप सुनिए।